नमस्ते। चलिए आज अ, सृजन की बात करते हैं, क्रिएशन की। और ये माना जाता है कि एक वस्तु है, या तो वो इंसान है या फिर ये ब्रह्मांड है जिसका सृजन हुआ है। वो उपस्थित है, वो जीता है एक वक़्त में, चाहे वो वक़्त लीनियर हो, जिसे कहते हैं पैरेलल जिसे, या फिर वो सर्कुलर हो। कि जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मांड फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा। तो या तो वो गोल हो या फिर सर्कुलर हो या फिर वो लीनियर हो, और फिर उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा और फिर से ये शुरू होगा। लेकिन ये अगर कहा जाए कि ये सृजन जो है, या ये जो पालना है, या जो नष्ट होना है, ये एक मिथ्या है। ये एक कहानी है। ये एक मन घड़त जिसे कह सकते हैं। जब एक भ्रम उठता है कि मैं है, जब ये भ्रम उठता है कि एक वस्तु है और वो वस्तु जन्म लेती है, वो वस्तु जीती है काल में और देश में, और फिर उस वस्तु का नष्ट हो जाता है। अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ प्रतीत होता है पर सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि सब प्रतीत हो रहा है, बिना सृजन के, बिना नष्ट होने के। बस ये एक प्रतीत हो रहा है, एक निराकार है जो आकार में नित नवा प्रतीत हो रहा है। इसकी कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। ये क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। सी अगर देखा जाए तो ये बहुत प्रत्यक्ष भी है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि सृजन नहीं है और नष्ट नहीं होता। जैसे हम कहते हैं आत्मा है, आत्मा का तो ना जन्म है, ना वो मृत्यु करती है। आत्मा कोई वस्तु थोड़ी ना है। आत्मा का मतलब है वो तो कट नहीं सकती, जैसे भगवत गीता में लिखा है। और जब आप बाकी भी अगर पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, गुरु ग्रंथ साहब है, काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो ये कहते हैं कि ना जन्म है, ना मृत्यु है। कठोपनिषद में भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। आप सुखमनी साहब पढ़िए, वहाँ पे सब जगह लिखा हुआ है कि कुछ भी चीज़ जन्म नहीं लेती और मरती नहीं, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है, और कोई सूक्ष्म भी वस्तु नहीं है, कोई स्थूल वस्तु भी नहीं है। तो ब्रह्मांड ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है। इवन आत्मा कोई सूक्ष्म वस्तु नहीं है। आत्म मतलब जो है, होंद, होंद का तो ना जन्म हो सकता है, ना वो मर सकती है, ना सृजन हो सकता है, ना खत्म हो सकती है। इसलिए ये जो कहानियाँ हैं, ये सब मन घड़त कहानियाँ हैं कि आत्मा 13 दिन तक रहेगी, फिर पता नहीं कहाँ चली जाएगी। और जो ब्रह्मांड है वो अ, जब कहा जाता है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड अलग है और पिंड यहाँ पे है। ब्रह्मांड ही पिंड में प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए जो बहुत अणु से भी छोटा है और जो विशाल अनंत है, वो अलग नहीं है। वो ऐसा नहीं कि वो बड़ा छोटे में प्रतीत हो रहा है, छोटा बड़े में प्रतीत हो रहा है। वो ऐसा नहीं, वो एक है। निराकार ही आकार में प्रतीत हो रहा है, बिना आदि के, बिना अंत के। वो अनादि, उसका कोई ना आदि है ना अंत है। वो तो बस नित नवा है, नित नवा है। वो तो एक शक्ति है, जो शक्ति या ऊर्जा आप कह सकते हैं, जो हर रूप में प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है या नहीं होती, प्रतीत होती है या नहीं होती, जो दृष्टमान भी है और अदृष्ट भी है। तो जब जो चीज, जो दृष्टमान भी है और अदृष्ट भी है, वो चीज में कैसे बंध जाएगी, वो किसी वस्तु में कैसे बंध जाएगी, और वो उसका सृजन कैसे होगा और अंत कैसे होगा। जो निराकार है, उसका आदि अंत तो है ही नहीं, और ये सब निराकार ही तो है जो आकार में प्रतीत हो रहा है और निर्विकल्प भी है, जो अच्युत भी है। तो फिर सृजन और वो तो सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, सिंबल्स हैं बताने के लिए। आप चाहे
कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ लीजिए, यही सब बहुत ऑब्वियसली या तो सिंबॉलिक वे में लिखा है जैसे कहानियों के माध्यम से लिखा गया है, या उससे, बट इट्स सो ऑब्वियस। इसलिए जब कोई अपैरेंट आप कह सकते हैं कहानी में जब मौ मौत होती है, तो या तो वो जीवित में हो जाती है जिसे हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो क्या रहता है? कुछ भी नहीं। और तब ये इतना ऑब्वियस होता है, इतना सहज होता है कि वो मैं जो था वो तो कभी था ही नहीं। वो तो बस एक, जिसे कहते हैं ना रेत, बालू, जिसे बालू की भीत होती है, रेत की दीवार जैसे नहीं बन सकती, वैसे ही मैं का घर नहीं बन सकता। वो मैं तो कभी था ही नहीं, इतना ऑब्वियस होता है। तो जब वो मैं कि जिसके कहते हैं मौत तो हो नहीं सकती क्योंकि मैं एक अस्तित्व नहीं है उसका। तो जब मैं प्रतीत नहीं होता, तो इट इज़ सो ऑब्वियस कि मैं है ही नहीं। वो तो एक मेहमान की भाँति है जो अपने आप को वो मालिक जैसे कहते हैं ना घर का समझने लगा है, होस्ट समझने लगा है। वो अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है। तो जब उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो कैसे जन्म ले सकता है और कैसे मृत हो सकता है? जब ब्रह्मांड एक वस्तु नहीं है, तो कैसे सृजन हो सकता है? कैसे उसका अंत हो सकता है? इसलिए ये सब कहानियाँ हैं। जो है वो सिर्फ़ निराकार है, जो हर रूप में प्रतीत होता है। और ये चीज़ जानी नहीं जा सकती क्योंकि ये तो अकथ है। इसका तो कोई कुछ नहीं है। ये नहीं है कि पहले कुछ नहीं था, अब है और फिर नहीं होगा। वो सब मन का होता है। मन हमेशा पहले, अभी और बाद में को अपनी तरफ खींचता है। वो बहुत इसमें इंटरेस्ट लेता है कि पहला कुछ था, मुक्ति के पहले था, अब मुक्ति के बाद है, या सृजन के पहले था, अब सृजन है, सृजन के बाद है। ये सब कहानियाँ हैं, कुछ नहीं है। और वो कुछ नहीं ही नृत्य कर रहा है हर रूप में। वो कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। वो पहले या बाद में नहीं है। और दिस इज़ वेरी ऑब्वियस इन मैनी स्क्रिप्चर्स। कई कथाओं, कई जगह आप पढ़ेंगे कि यही है, यही लिखा गया है। ये सब अकथनीय है। निराकार ही आकार में प्रतीत हो रहा है। नित नवा, नित नवा। और इसे बयां नहीं किया जा सकता। नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।